नमस्ते। सॉलिड फैक्ट में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, मोदी जी लंका दौरे से लौटे। लंका में अडानी साहब का डंका वो बजवा करके आए। उनके आने के बाद व्यापार शुरू हुआ कुछ धीरे धीरे वहां पर, ताकि मुझे लगता है कि शायद वो स्ट्रेटेजी प्लान पहले से रहा होगा कि अगर हमारे रहने में ये सब ओपन होगा, जो कुछ वहां पर हुआ लंका में अडानी जी के लिए, तो उसमें फिर देश के लोग सीधा सीधा कनेक्शन खोज लेंगे। लेकिन भारत में अब जिनको खोजना है वो खोज लेते हैं कि सर आप वहां पे गए थे तो क्या करके आए थे। आप दुनिया के किसी देश में जाते हैं और वहां से अगर 90 दिन बाद भी कोई व्यापार आता है तो लोग कड़ी से कड़ी जोड़ करके खोज ही लेते हैं कि ओहो, इसकी न्यू तो आप रख करके आए थे या नहीं रख करके आए थे। वो सब लोग खोज लेते हैं भारत में। खैर, अब देश में आ जाते हैं। महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट की बात बहुत लंबे समय से चल रही थी, धारावी प्रोजेक्ट को लेकर के, चूंकि वो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है। एक बहुत बड़ा एरिया है वो, 600 एकड़ लगभग उसका एरिया है। उसमें एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात हो रही थी और उसमें पूरा चुनाव जब महाराष्ट्र का हुआ तो वो एक मुद्दा भी बना। लेकिन उस मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ा महाराष्ट्र के लोगों को और उन्होंने फिर से चुना और अब वो प्रोजेक्ट जो है शुरू होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो धारावी में रहने वाले लोग हैं उनको एक बहुत साफ सुथरी, बहुत अच्छी जगह शिफ्ट करने की बात हो रही है। और वो साफ सुथरी जगह जो है वो कूड़े का ढेर है, सबसे बड़ा डंप यार्ड है और उस डंप यार्ड में ये 50,000 से 1 लाख लोग रखने की बात हो रही है। तो पहले हम शुरुआत इससे करें कि सर क्या कुछ हो रहा है धारावी में। पहले हम जरा दर्शकों को वो वास्तविकता आप बता दीजिए, फिर उसके बाद हम और बातचीत करेंगे। राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो धारावी वाला जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इस पर बात करते हुए भी कहीं ना कहीं अंदर से एक झुरझुरी आ रही है कि किस तरीके से हमारे देश के लोगों को पशुओं से भी ज्यादा बुरा एक जो है वो व्यवहार देखना पड़ेगा, और सरकार किस तरीके से आदमी को किस रूप में देखती है, इसका इससे दयनीय, नग्न और मैं कह रहा हूं पूंजीवादी परियोजना का इससे अमानवीय वो जो है वो उदाहरण नहीं हो सकता जो धारावी के अंदर होने जा रहा है। और खास तौर पर जो ये जमीन है जिसका आपने जिक्र किया, इसको कहते हैं देवनार लैंडफिल। देवनार लैंडफिल है ये, और ये 20वीं सदी के शुरू से यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है। यहाँ पर हालत ये है कि यहाँ बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए आप, कूड़े का ढेर ये सारा, ये आज भी एक्टिव लैंडफिल साइट है। और आपको जानकर चौंक जाएंगे, मैंने तो पढ़ा तो सिहरन गई मेरे शरीर के अंदर। इस लैंडफिल साइट से हर घंटे औसतन 6,202 किलोग्राम मिथेन का उत्सर्जन हो रहा है। राय साहब, मिथेन का, ये देश के टॉप 22 मिथेन हॉटस्पॉट्स में से एक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये आज भी एक्टिव है। और मजेदार बात यह है और शर्मनाक बात यह है कि जिस दिन चुनाव की घोषणा होनी थी चुनाव आयोग से, उससे एक दिन पहले तत्कालीन सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में चलती है, वहां पर जो गठबंधन की सरकार थी, उसने एक दिन पहले 50,000 से 1 लाख लोगों को देवनार में फिर से बसाने का जो प्रोजेक्ट था, जो प्रस्ताव था, उसको मंजूरी दे दी। और शर्म मुझे इस बात पर आती है कि उसी महाराष्ट्र के लोगों ने उसी सरकार को दोबारा से चुन दिया। देवनार में जो लोगों को शिफ्ट करना चाहते हैं, उनकी मंशा देखिए कि मानव मात्र के प्रति क्या होगी उसके बावजूद। और इसमें जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, सीपीसीबी जिसको आप बोलते हैं, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है, उसकी जो गाइडलाइंस है, ऐसी एक भी गाइडलाइंस नहीं है राय साहब जिसका वायलेशन ना हो रहा हो, एक भी सिंगल। और उसकी सबसे पहली क्या है, सीपीसीबी ने पर्यावरण को लेकर जो मापदंड और दिशा निर्देश, उसमें क्या कहा गया है कि 2021 के दिशा निर्देश लेटेस्ट, उसमें कहा गया है कि वहां पर कोई अस्पताल, आवास या स्कूल जैसी सुविधाओं को लैंडफिल के अंदर बनाया ही नहीं जा सकता, बनाया ही नहीं जा सकता। और जो सीमा से, उसकी जो सीमा है लैंडफिल की, जो ओवरऑल एरिया है जिसमें लैंडफिल है, उसकी सीमा से 100 मीटर दूर तक कोई नो डेवलपमेंट जोन अनिवार्य है। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कह रहा है, ये मैं और राम प्रकाश राय नहीं कह रहे। सीपीसीबी के ये रूल है, उसकी सीमा से 100 मीटर दूर फर्दर से पहले कोई नो डेवलपमेंट जोन अनिवार्य है। जबकि ये एक्टिव लैंडफिल साइट है और यहां जहरीली गैसें और लीचेट लगातार उत्सर्जित होते हैं, लगातार उत्सर्जित होते हैं। और दर्शक साथियों के लिए बिल्कुल आरंभ से बता दूं कि इतने सवाल हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के जो ये देवनार वाली जगह पर है, इतनी चिंताएं हैं, लेकिन कोई बोलने वाला, कोई वाली वारिश, कोई सिविल सोसाइटी, कोई अदालत, कोई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, किसी को कोई मतलब नहीं है। कारण समझ लीजिए क्या है, 80% आपके प्रिय दोस्त की हिस्सेदारी है, 20% जो आपका क्रोनी कैपिटलिस्ट है जिसका आप श्रीलंका में जिक्र कर रहे थे उसकी हिस्सेदारी है, और 20% महाराष्ट्र सरकार की ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है।
सोचिए मीथेन गैस क्या करती होगी आदमी के साथ, ह्यूमन पर मीथेन का इम्पैक्ट क्या है। थोड़ी मात्रा में अगर मीथेन आपके पास रेगुलर सांस आता रहे हल्का फुल्का, तो आपकी जो स्पीच है वो स्लर्ड हो जाएगी, उसमें कपकपी आने लगेगी, वो रुक रुक के आने लगेगी। आपका जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा, दिखने में गड़बड़ हो जाएगी। आपकी जो यादाश्त है वो कमजोर हो जाएगी। आपको लगातार सिर में दर्द, उल्टी जिसको नोजिया बोलते हैं वो लगातार रहेगा। और हालत यह है कि आपका जो चेहरा है उस पर रेगुलर फेशियल फ्लशेस हो जाएंगे। ये तो थोड़ी मात्रा में है। यहां मैंने बताया आपको जो सीपीसीपी का जो लेटेस्ट है उसमें 6202 किलोग्राम मीथेन उत्सर्जित होती है यहाँ पर हर घंटे, दिन में नहीं, उसको 24 से गुणा कर लीजिएगा, वो दिन में। और जब ये तो मैंने बताया हल्की मात्रा में, और गंभीर मामलों में ये क्या कर सकती है मीथेन, ये और सुन लीजिए। आपकी सांस और हृदय गति स्ट्रेट अवे प्रभावित होगी। आपका जो शारीरिक बैलेंस है जिससे आप खड़े हो पाते हो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आप खड़े खड़े गिरने लगेंगे, और कुछ केसेस में बेहोशी भी छा सकती है। ऐसी जगह पर 50,000 से 1 लाख लोगों को महाराष्ट्र की सरकार ने चुनाव में की घोषणा से 24 घंटे पहले यहां पर इतने लोगों को बसाने का प्रस्ताव दे दिया। इन लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने उसी सरकार को दोबारा और ज्यादा बहुमत से चुनकर दिया। ये और भी ज्यादा चिंता की बात है कि लोगों को अपना भला बुरा भी इनको नहीं पता है। सब कुछ वो धर्म और अफीम जिसकी हम बात करते हैं सांप्रदायिकता की, उसके उसमें उलझ कर रहेंगे। सर, हम अंबानी जी और मतलब माफ करिएगा अडानी साहब पर हम बाद में आते हैं, महाराष्ट्र की सरकार पर बाद में आते हैं। पहले जरा हम इस देश के सबसे हॉट टॉपिक पर आ जाएं, जो इस देश की सरकार, सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ मात्र संगठन से जुड़े हुए स्वयंसेवक, उस स्वयंसेवकों के द्वारा बनाई हुई वो राजनीतिक पार्टी और पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के जो लोग हैं वो सब आज जिस मुद्दे से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिस मुद्दे ने बहुत सारी चीजों को जिंदा कर दिया है, वो है हिंदुत्व। और इस धारावी में कहा यह जाता है कि 75% से ज्यादा आबादी हिंदू धर्म की है। तो हिंदू धर्म के कल्याण के लिए सरकार ये काम कर रही है, ठेका अडानी साहब को दे दिया गया है। नहीं, हिंदू धर्म का इससे ज्यादा कल्याण और क्या होगा, हिंदुओं का इससे बड़ा कल्याण और क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए, आपने जो कहा ना कि 75%, ये कहा नहीं जाता, ये फैक्ट है। 75% से ज्यादा हिंदू है वहां पर एक्चुअल में। तो यहाँ पर 2 तरीके का पुनर्वास किया जाएगा। 1.5 लाख लोग तो वो हैं जो पात्र लाभार्थी, जिनको बताया गया है, जिनको वापस इसी एरिया के अंदर नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर घर दे दिए जाएंगे। और 4 लाख के आसपास ऐसे लाभार्थी जो वहां रहते हैं, उनको अपात्र बताया गया है। उनको अपात्र जो बताए गए हैं, उनमें से 50,000 से 1 लाख तो देवनार, हमने जैसे बताया, वहां पर होंगे। बाकी जो अपात्र जिनको आप कह रहे हैं, उनको कुर्ला डेरी, वडाला और कांजूर मार्ग और मुलुंड के बीच में जो इसके नमक के मैदान है, उनको वहां पर बसाने की इस तरीके हल्के फुल्के किराए के रेट के आधार पर यहाँ पर बसाया जाएगा। ये कैसा हिंदुत्व है, कैसी हिंदू प्रेमी सरकार है। ये जो मॉडल बनाया गया है, इसमें एक कंपनी बनाई गई, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो कंपनी बनाई गई है वो नवभारत मेगा डेवलपर्स है। उसके अंदर जो 80% स्टेक है वो माननीय गौतम अडानी जी का है और 20% महाराष्ट्र सरकार का है। इसका सीईओ भी एक आईएएस अफसर को बनाया गया है, SVR श्रीनिवास करके नाम में। और अडानी जो प्रॉपर्टीज है उसका 80% हिस्सा है। और इस कंपनी की जो चुकता पूंजी है वो है 400 करोड़ रुपए। और ऑथोराइज्ड पूंजी जो फर्दर उसको कर सकती है वो है करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 9 निदेशक हैं, उनमें से एक आपके प्रिय भतीजे प्रणव अडानी भी, जो अडानी एंटरप्राइजेज में भी निदेशक है। तो इस परियोजना को लेकर आप लगातार वो याद दिला दीजिए, अमेरिका जिनको खोज रहा है। अमेरिका भी खोज रहा है, वहां पर भी केसेस वेसेस भी शुरू होने वाले हैं एक्टिवली, और सारे कागज भी वहां पे बरामद हुए थे। शायद नहीं, वो शायद दूसरे अडानी है, ये प्रणव नहीं है शायद, उसमें दूसरे उनके भतीजे। वो जो अमेरिका का केस है उसमें इनके भतीजे अडानी के, ये नहीं। अच्छा। उनके जो जहाँ पे रेड वेड हुई थी, वो FBI ने सारे कागज बरामद कर लिए थे और लैपटॉप ले लिए थे। उनका दूसरा वो नाम मुझे ध्यान आ जाएगा, अभी बता दूंगा। तो बेसिकली क्या है राय साहब, ये परियोजना जुलाई 25 में शुरू होनी है और धारावी के अंदर और बाहर दोनों जगह के लोगों के पुनर्वास के लिए करीब करीब 7 साल की समय सीमा है। 7 साल जो ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है ना, अगर आप इसको देखेंगे, इसमें पहले दिन से ही डिस्प्यूट है। ये कैड कैसे डेवलप, इसकी बेसिक फाइनेंसिंग, बेसिक मॉडलिंग से लेकर के, और सबसे बड़ा इश्यू जैसे आपने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम है और यहाँ पर जमीन की कीमत हजारों में नहीं है, लाखों और करोड़ों रुपए में है। उसी पे गिद्ध दृष्टि थी
और इसी प्रोजेक्ट के लिए अडानी को ये प्रोजेक्ट मिले, ये प्रोजेक्ट इधर उधर ना हो, इसी के लिए महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर सरकार आनी जरूरी थी, जो था ना लगा था। और हिंदुत्व की जो आपने बात की, हिंदुत्व देखिए, एक बात भाई साहब, आप बार बार इस दुखती रग को छेड़ देते हैं हिंदुओं की। हकीकत में क्या है, हिंदू इस राजनीति का केवल एक टूल मात्र है। किसी हिंदू का, जिस धर्म का, जिस जाति का, जिस संप्रदाय का नाम लेकर के आप राजनीति करेंगे, आप उस संप्रदाय, धर्म या जाति के सबसे बड़े शत्रु हैं। और कारण केवल क्या है कि उसको आप मेन स्ट्रीम से अलग कर देते हो, आइसोलेट कर देते हो। यही प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के अंदर पिछले 11 साल से चल रहा है और उसी को लगातार रेप्लिकेट किया जा रहा है तमाम राज्यों के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर लास्ट टाइम आपने कब दंगे सुने? और जनवरी से लेकर के आप अभी अप्रैल में हो, 900 से ऊपर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो चुकी, 900 से ऊपर। कभी महाराष्ट्र के अंदर ऐसा हुआ था? महाराष्ट्र तो बड़ा पीसफुल एरिया था, प्रोग्रेसिव राज्य है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड राज्य है, और देश की जो आर्थिक राजधानी है बंबई, वो भी है। जो देश के अंदर एफडीआई आती थी, उसको किस तरीके से आपने देखा कि महाराष्ट्र से जो प्रोजेक्ट आने थे विदेशी कंपनियों के, उन सारों को चोरी छिपे कैसे गुजरात ले जाया गया रातों रात, और विपक्ष ने इसको मुद्दा भी बनाया। उसके बावजूद भी केवल और केवल गुजरात या जहां ये लोग चाहें, जहां इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हो केंद्र के, वहीं पर वो प्रोजेक्ट जाएंगे। अदरवाइज जो भी उद्योगपति बाहर से आती है एफडीआई, उसकी अपनी प्रायोरिटीज होती है, कौन सा एरिया चाहिए, किस तरह का मौसम चाहिए, क्या उनके अपने क्या नाम है जो बंदरगाह है उससे क्या अप्रोच हो। लेकिन इस सरकार में अगर आप केंद्र में देखेंगे तो सब कुछ वो तय करते हैं, उसके लिए उन्हें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। और जो ये हिंदू हैं, जिन हिंदुओं की आप बात कर रहे हैं, ये हिंदू तो सारे देश में है भाई, कितना कल्याण कर लिया। जो ये मस्जिदों पे चढ़ के नारे लगाते हैं, दरगाहों पे नारे लगाते हैं, कभी उनका भविष्य देखिएगा क्या है? अगर पर्चा दर्ज हो गया, उसको तो छोड़ दीजिए, जो बाबरी मस्जिद गिराई थी उसमें जो केसेस में लोग फंसे थे, उनकी जिंदगी कैसे बीती जरा पता कर लीजिएगा। अडवाणी जी को छोड़ ये दीजिए, उमा भारती को छोड़ दीजिए, जो बड़े नेता थे उनको छोड़ दीजिए, उनको तो दोषी भी ठहरा दिया और माफ भी कर दिया। तमाम तरह के धंधे हुए इस देश के अंदर। लेकिन जो मेरे आप जैसे जो लोग थे, जो कार सेवक सोकार, उनकी क्या गत बनी है लंबे समय तक अदालतों में, सीबीआई में, फलाने में, केवल सोच ही सकते हैं। किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी भाजपा का नेता किसी हिंदुत्व ब्रिगेड में नहीं होगा जो नाचते हैं मस्जिदों के सामने। ध्यान रखिएगा इस बात। अडानी साहब, अभी आपने कहा कि जो शिफ्टिंग हुई, उद्योगों को जो शिफ्ट किया गया महाराष्ट्र से गुजरात, वो मुद्दा विपक्ष ने बनाया। विपक्ष ने धारावी को भी मुद्दा बनाया था, लेकिन इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की जनता कनेक्ट नहीं हुई। सर, महाराष्ट्र की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि धारावी के जो हिंदू हैं या धारावी के जो लोग हैं, उनको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, उनको गैस चेंबर में बैठाया जा रहा है या फिर जमीन पर उनको रखा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इसीलिए उसने वो बड़ा मौका गंवा दिया। एक और सुधार कर लूं सर, वहां पे प्रणव नहीं, वहां पे सागर अडानी को सागर अडानी वो मैंने कहा दूसरे वाले थे, ये दूसरे वाले हैं, खैर भतीजे हैं वो। हाँ हाँ हाँ, लोगों को फर्क नहीं पड़ा। अभी आप कह रहे थे ना कि वो भाई डेवलपिंग स्टेट है, अभी तक वो विकास कहीं छुपा हुआ था सर। अब हिंदुओं को लेकर के जब आगे बढ़ने की बात आ रही है, इसलिए शायद ये दंगों की संख्या वहां पर दिखाई दे रही है। सर, अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी जी के नुकसान की भरपाई करने के लिए, या क्या वजह और देखते हैं आप इसको? क्योंकि अडानी जी के लिए तो पूरी दुनिया खाली है, फिर धारावी ही क्यों, दुनिया के तमाम देश। भाई साहब, उस सारे मामले में जो पैसे का जो टर्नओवर है ना, रातों रात जो खरबपति बनने का जिसमें जो प्रॉफिट इन्वॉल्व है उसके लिए, और जिस तरह की मैनिपुलेशंस इन्वॉल्व है, जिस तरीके से एफएआर के अंदर छूट दी जाती है, उसकी तो मैं आप कल्पना ही कर सकते हैं। मैं और आप बनाएंगे 100 गज का घर, तो उसमें एफआईआर के तमाम ये होंगे जो फ्लोर एरिया रेशियो होते हैं, जो इनको अलाउ किया जाएगा, वो तो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। मुझे तो 2 गज आपको बनानी है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। इनके लिए वो सारा सब कुछ माफ है, ये देखना पड़ेगा। और जो आपने कहा ना कि इतना सब कुछ, देखिए, महाराष्ट्र की जनता को वैसे नहीं ठगा गया, या वो वैसे नहीं ठगी गई। गरीबी इस देश की सच्चाई है, समझ लीजिए इस बात को। और रिलेटिवली राजनीतिक जागरूकता जो भी है, जैसी भी है, और उसके बावजूद महिलाएं 48 से 49% थी महिलाओं के अंदर। आपने क्या देखा इस बार कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हमेशा साथ होते थे। इस बार महाराष्ट्र का चुनाव अलग क्यों कराया गया? आपने कभी देखा, सोचा था इसमें? वो लाड़की बहना योजना के तहत जो पैसे दिए जाने थे, चाहे आप एलिजिबल हो या ना हो, सबको एक उससे पैसा शुरू किया गया। चुनाव को टलवाया गया। चुनाव राजीव कुमार को कह के उन 2 महीनों में 3-4 महीने का एडवांस तक पैसा दिया गया। ये क्या कह करके कि दिवाली आ रही है, फला आ रही है, एडवांस, फिर आचार संहिता लग जाएगी। और लोगों को ये इंश्योर करने की कोशिश की कि देखिए, हर महीने आपके घर में 2-2.5 हजार रुपया तो आपको बैठे बिठाए वैसे ही मिल जाएगा।
और देश में जो महिलाओं की जो स्थिति है उसको बुलाने की, फाइनेंशियल उसको जिसको कहते हैं ना लॉलीपॉप दिखा करके। और उसके बाद देखिए अब क्या है, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ पहला फैसला क्या हुआ, जो लड़की बहना योजना की लाभार्थी थी वो आज जो 100 थी उन 50 से नीचे कम हो चुकी है और अब भी लगातार नाम कटते जा रहे हैं। और मान के चलिएगा अगर 5 साल तक लाड़की बहना योजना वहां पर यूं की यूं चला दी गई तो महाराष्ट्र दिवालिया हो जाएगा फाइनेंशियली। इसीलिए पहले दिन से आप देख रहे होंगे, अगर आप उसकी स्टोरीज पढ़ेंगे निकाल करके, लाड़की बहना योजना कितनी बड़ी लाइबिलिटी है ये आप केवल सोच। और ये कौन सी स्टेट है? मोदी जी की बीजेपी रूल स्टेट है। मोदी जी तो पूरे देश के अंदर क्या बोलते हो आप, फ्रीबीज और रेवड़ियों के खिलाफ थे, तो इतनी बड़ी रेवड़ी कैसे बिठवा दी? मध्य प्रदेश के अंदर भी यही खेला किया गया था लास्ट मोमेंट पे, यहां पर भी वही किया गया और हरियाणा में भी यही किया गया कि महिलाओं को 2021 रुपए देंगे। एक बार आप पूरी जो महिला, अगर आपने क्या कहा था, प्रदेश की हर महिला को, तब यही कहा था ना, घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए सारी स्टेट्स का, हर एक में ये था कि हर महिला को। और अब क्या कर रहे हैं, उसके अंदर सारे पैरामीटर्स लगा रहे हैं, क्योंकि इनको तब भी पता था, इनको आज भी पता है कि हर महिला को नहीं दिया जा सकता। लेकिन राय साहब आप बिटवीन द लाइंस देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव को, महाराष्ट्र के जनादेश को हथियाने के लिए ये किस लेवल तक चले गए, और उसका सबसे बड़ा कोई कार्यक्रम था तो वो केवल अडानी के कारण था। जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज मेन है, सबका बिजनेस जो मेन वो है वो बॉम्बे है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे तमाम लोग हो। और वहां पर एक से अधिक इंटरेस्ट सारों के, धारावी इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, बट यस इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अडानी और मोदी किसी भी कीमत पर दे कुड नॉट अफोर्ड के महाराष्ट्र का चुनाव हम हार जाए किसी भी कारण से, इसलिए साम दाम दंड भेद सब कुछ किया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विधानसभा, और पहले लोकसभा चुनाव हुआ मई में और अक्टूबर के अंदर विधानसभा चुनाव, 48 लाख वोट बढ़ गए थे भाई साहब 6 महीने के अंदर। सोच के देख लीजिएगा आप कैसे हुआ होगा। और चुनाव आयोग से पिछले 3 महीने से 4 महीने से कांग्रेस पार्टी के तमाम डेलीगेशन जाके मिला है कि साहब हमें तब की लिस्ट दे दीजिए और अब की दे दीजिए, आज तक कोई एक कागज मिला हो तो बता दीजिए। राजीव कुमार तो रिटायर होकर भी चले गए। वो चोरी केजरीवाल ने पकड़ने की कोशिश की, देर हो गई आते आते, और अब वो ममता बनर्जी ने पकड़ ली। ममता बनर्जी ने देखा आपने किस तरीके से 2-2 एपिक दिखाए, हरियाणा और गुजरात के कितने लोगों के वोट वहां बनवाए जा रहे हैं, वो सारा खेल आपने देखा। तो बेसिकली जो ये था, धारावी जो प्रोजेक्ट था, ये अडानी के लिए जीवन मरण का सवाल क्यों था उस समय, ये देखना पड़ेगा आपको कि विदेशों में जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, चाहे आप बांग्लादेश को देख लीजिए, केन्या का एयरपोर्ट वाला प्रोजेक्ट देख लीजिए, श्रीलंका वाला बिजली वाला प्रोजेक्ट देख लीजिए, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह की कंट्रोवर्सी हुई, तो अडानी के पास इससे बेहतरीन मौका जब तक मोदी है एक्सपेंशन का नहीं आएगा। जहां चाहे जैसे चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसे में सारा कराया खेल धारावी का वो कैसे छोड़ दे, ये देखना पड़ेगा। जो व्यक्ति भारत की तमाम सीमाओं, पाकिस्तान से साथ लगी सीमा, चीन के साथ लगी, बर्मा के साथ लगी, जितनी भी सीमाएं लगी है, उन सब पे जो बॉर्डर रूल्स है उनको रिलैक्स करा सकता है। नहीं तो पहले क्या रूल था कि 5 किलोमीटर से पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं होगा। अब आप जाकर के देखिए कच्छ के रण में जाकर 1 किलोमीटर के अंदर अंदर सारा प्रोजेक्ट है। कल को अगर टैंक आ गए या कुछ आ गए तो क्या करेंगे आप? लेकिन कल है, आज जो कुछ कर सकते हो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जो ये हिंदुत्व ब्रिगेड है, इनको डीजे लेकर के मस्जिदों के सामने नाचने का प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक, उसके ऊपर चढ़ जाओ, मस्जिदों के ऊपर चढ़ जाओ, दरगाहों के ऊपर चढ़ जाओ, और कुछ और गड़बड़ हो जाए तो ठा करके वक्फ बिल ले आओ दिल्ली में। सारे अडानी, वहां जो ट्रंप के सामने आवाज ना निकले तो वक्फ के नीचे दबा दो। तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं। और सबसे बुरी बात बताऊं राय साहब आपको, आज धारावी वाला इतना बड़ा खेल सामने आया है, उसके बावजूद आपने किसी अखबार में, किसी चैनल पे इस पे खबर देखी क्या? आपने टिक्कर पर भी खबर नहीं है किसी चैनल पे। होना तो ये चाहिए कि देश में आदमी की क्या कीमत छोड़ दी है भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, बीजेपी की आदमी की जिंदगी के प्रति क्या रवैया है, उस पर होना तो चाहिए प्राइम टाइम डिबेट। लेकिन उसमें कहीं एक लाइन की खबर देखी हो तो आप मुझे बता दीजिए, एक लाइन। तो ये सारा दर्शा रहा है कि इस देश के अंदर जो नेक्सस पूंजी का और सियासत का, और जो आपने नागपुर का जिक्र किया ना, मान के चलिए और लिख के रख लीजिए, नागपुर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस होल स्टफ। शुरुआत वहां से होती है। बिल्कुल। नागपुर मैं एक चीज याद दिला दूं सर, मैं एक चीज याद दिला दूं, धारावी के प्रोजेक्ट पे जब बात हो रही थी, मुद्दा बन रहा था, तो उसी समय पर जनवरी 2025 में ही रिलायंस को भी जमीन दी गई। नवी मुंबई के अंदर जो है उनको 5000 एकड़ से ज्यादा की जमीन दी गई, करीब कुछ वो 2200 करोड़ का सौदा दिखाया गया उसमें।
उनको भी जमीन उपलब्ध कराई गई ताकि उनकी नाराजगी न रहे और चुनाव सही दिशा में और सही ढंग से कर सके वो। उसके लिए पहले डील हुई होगी, निश्चित तौर पर हुई होगी, उनको भी दोनों लोग को साधा गया। एक और चीज सर, हम थोड़ा सा इसको जरा अलग एंगल से देखने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि जरा अलग एंगल, भाई डेवलपमेंट किया जा रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो जब रीडेवलपमेंट होगी तो थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आएगी ना सर। क्या हो गया कि अगर 10-20-50 हजार 1 लाख लोग जो है वो गैस चैम्बर में बैठा दिए जाए, क्या फर्क पड़ गया उससे? अंबानी जी, अडानी जी या अगर जिस तरीके से जिस रवैये पर सरकार चल रही है, क्या फर्क पड़ जाएगा? 80-85 करोड़ लोगों को अगर सरकार फ्री राशन दे करके पाल रही है, तो अब रीडेवलपमेंट के नाम पे इतने लोगों को दिक्कत तो दे ही सकती है। नहीं नहीं, सारे देश को भी दे सकती है, कहाँ समस्या है? 144 करोड़ लोग हैं, नोटबंदी में सबको दिया था, कहाँ भूल गया? जब लॉकडाउन किया था रातों रात, तो वो भी सबको दिया था। इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर भारत की जनता को इम्यून किया जा चुका है कि हिंदुत्व मजबूत हो रहा है ना, जो आप बार बार एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हिंदुत्व मजबूत हो रहा है, तो 50,000 लाख लोग शहीद भी हो जाएंगे तो कौन सी बात है? मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे देश को गैस चैम्बर बनाने का प्रोजेक्ट है। आपने कहा कि अडानी का ये प्रोजेक्ट, जो अंबानी को जो जमीन दी गई, जरा उसके रेट पता करवा लीजिए, कितने की जमीन है और कितने में दी गई है। उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, हु केयर्स? किसकी मीडिया की औकात है कि 2 लाइन छाप दे उस पर? है किसी की औकात? सवाल वो नहीं है राय साहब, सवाल ये है कि सारी जनता का ब्रेन वॉश करके उसको एक तरीके से, जिसको कहते हैं ना, आप सिटिंग डक बना दिया गया है कि आप बैठे बैठे टुकुर टुकुर देखते रहो, जो लुटना है जो होना है वो होके रहेगा। और जो आज की तारीख में नागपुर का जो गैंग है, उसको आप देखिए, उसके ठाट बाट देखिए, आज चार्टेड में चलते हैं, Z+ सिक्योरिटी। अरे भाई, तुम्हारा क्या योगदान है? तुम तो रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं हो यार इस देश की, देने का तुम इनकम टैक्स नहीं देते। आप मुझे बताइए, आरएसएस जितनी बड़ी संस्था, जिस स्केल पे वो काम करती है, जिस स्केल पे उसकी बिल्डिंग्स है दिल्ली से लेकर के पूरे देश में, क्या वो देश के कानून से ऊपर है? उनका पैन नंबर है कोई? उनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है? वो इस देश में संचालित कैसे हो रहे हैं? और इस सारे के मूल में क्या कहते हैं वो, कि हम तो एक नॉन पॉलिटिकल सांस्कृतिक संगठन है, और उनसे पूछे बिना चपड़ासी से लेकर के कुलपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री कोई नहीं बनता, मंत्री कोई नहीं बनता, और वो सांस्कृतिक संगठन है। तो देश के लोगों को तो हिंदुत्व की जो पुड़िया है वो दे करके चढ़ा दिया गया दरगाहों पर, झंडे ले लो नारंगी और वो सब, और बाद में मुकदमे भुगतते रहो। मेरे आप जैसा कोई सवाल करे तो अभी देखिए आपकी वो दोस्त आ जाएंगे सारे 1.5 रुपए वाले, वो अब शुरू हो जाएंगे यहाँ करके। लेकिन सवाल तो ये है कि ये देश के जो आपने कहा 50,000 से 1 लाख लोग, उनको आप वैसे जहर दे दीजिए ना, तड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हो? मिथेन के जो मैंने साइड इफेक्ट्स बताए, वो क्या गैस चैम्बर से कम है क्या ऐसा? और ये जो गैस का कंसंट्रेशन है वहां पर 6202 किलो पर आवर, ये थोड़ा मानते हैं क्या? वहां बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे। क्या करना चाह रहे हैं आप? किसी का ध्यान नहीं। और वहां सवाल आया राज साहब, एक बहुत बड़ा सवाल आया कि जो लैंड देवनाथ लैंडफिल साइट है, इसकी सफाई कौन करेगा? तो अडानी की कंपनी जवाब देने को तैयार नहीं है, बीएमसी जवाब देने को तैयार नहीं। और 27 सितंबर 2024 को 311 एकड़ का ये साइट है सारा, इसमें से 124 एकड़ जमीन अलॉट भी कर दी है राज्य सरकार को बीएमसी ने, कि यहां पर आप ले आइए लोगों को। और सीपीसीबी क्या कह रहा है कि उसके सीमा के भी 100 मीटर में आप स्कूल, बिल्डिंग, हॉस्पिटल या आवास नहीं बना सकते, और आप उसके अंदर 124 एकड़ जमीन दे दिया। आप ये सोचिए। तब तो फाइनली ये साफ तौर पे दिख रहा है ना कि अडानी साहब के इस नए अत्याचार पर सरकार ने पूरी तरीके से मुहर लगा दिया और सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए, सबको किनारे करके मुहर लगाया, उनके साथ खड़ी है, उनका पार्टनर बन करके लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। राय साहब, स्टेट गवर्नमेंट इज ए पार्टी टू इट, दे आर 20% स्टेक होल्डर। तभी पूछ रहा हूं। 20% स्टेक होल्डर, 80% इज अडानी, 20% इज महाराष्ट्र आवास परिषद। और जिस दिन चुनाव की घोषणा होनी थी, उससे ठीक 24 घंटे पहले इसकी अनुमति दी गई, और उसके बावजूद महाराष्ट्र की जनता ने इनको चुना। वहां तो रिलेटिवली पढ़े लिखे लोग भी हैं, कहने को समृद्ध लोग भी हैं रिलेटिवली, बाकी अगर बिहार, झारखंड और बाकी स्टेट्स की बात करें तो वेल ऑफ लोग भी हैं। उसके बावजूद भी महिलाओं को 2,000 रुपए, 2,500 रुपए जो भी दिए वहां लाड़की बहना योजना के तहत, सारे का सारा जनादेश का जो हुआ। और लोग अब गैस चैम्बरों में मरे तो मरे, क्या फर्क पड़ता है? और फिर जब मैं वो कहता हूँ जर्मनी वाली बात, तो आप लोग बुरा मान जाते हैं कि वहां गैस चैम्बर थे। यहाँ तो ओपन गैस चैम्बर है भाई। ये दिस लैंडफिल साइट इज ए एक्टिव लैंड साइट। और 27 सितंबर को ये जमीन अलॉट की थी, तब से केवल यहाँ कचरा डालना बंद किया है। और देश की टॉप 22 डंपिंग साइट्स में से एक है ये, जहां पर आप लोगों का पुनर्वास करेंगे। आप उनका पुनर्वास करेंगे या स्वर्गवास करेंगे, ये देख लीजिए आप। और ऐसी हवा में सांस लेकर के
वो स्वर्गवास होगा या नरकवास होगा, या लोग किस तरीके से झेल के मरेंगे, थोड़ा सा मानवीय आधार पर, इंसानियत के नाते, क्या पैसा ही सब कुछ है क्या? क्या अडानी के लिए इतना बड़ा देश में केवल एक यही जगह मिली है क्या? आपने कहा कि जो ये धारावी प्रोजेक्ट, राय साहब, धारावी, इसको आइसोलेशन में मत देखिए, इसके पीछे पूंजी की मानसिकता है, और पूंजी को लेकर सिस्टम के अंदर जो पाशविकता है, ये उसका डेडली कॉम्बिनेशन है कि कोई मरे तो मरे, जिए तो जिए, हमने तो अपने हिसाब से चीजों को चलाना है, एंड दीज आर आवर कमिटमेंट्स। ये तो लोगों को देखना है ना कि किस हालात में, मतलब लोगों को वहां पर करेंगे, वहां जो शिफ्ट होंगे वो हिंदू नहीं होंगे क्या? किसको लेके जाओगे वहां पर? तो उस भाई ने तो जर्मनी में जो किया था, उसने तो दुश्मनों को किया था, तुम तो अपनों को कर दोगे। कौन बेहतर है, जरा देख लीजिए। कोई कहने वाला सुनने वाला है नहीं, हिंदुत्व की पूरी पुड़िया चाटी है, मौज करी। सरकार इस पूरे मुद्दे पर अडानी साहब के साथ खड़ी है हर हाल में। अब उनका ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, पूरा भी होगा। जो 50,000 1 लाख जितने भी लोग इस कूड़े के ढेर पर बसाए जाएंगे, वो उसमें से प्रोजेक्ट पूरा होते होते कितने लोग जिंदा रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फिर उसके बाद जो जिंदा रहेंगे वो किस हालात में जिंदा रहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, समझने वाली बात होगी। लेकिन वहां पर अगर इस तरीके की जितनी भी घटनाएं होंगी, उसका मुझे लगता है कि उसकी ज्यादा जिम्मेदार जो है वो अडानी या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से महाराष्ट्र की जनता होगी, क्योंकि जनता के पास मौका था, उनके हाथ में आया हुआ मौका उन्होंने गंवाया, और उस गंवाए हुए मौके का भुगतान ये लाखों लोग करेंगे। अब पुनर्वास या स्वर्गवास देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।